कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है। और अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। बेसिकली डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन वो हमारे हायर में रहेगा, यानी 11वीं 12वीं में रहेगा। फिलहाल हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जान लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर वो 2x2 हो तो, और हमारे सिलेबस में फिलहाल 2x2 ही है। 2x2 का मतलब ये हो गए हमारे रो। जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। जैसे यहां पर 2 रो है और 2 कॉलम, जिस वजह से इसको मैं लिख सकता हूं 2x2। आगे चलकर 3x3 भी आएगा। 3x3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम। फिलहाल हम लोग 2x2 की ही बात करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल फंडा है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी a इंटू डी, फिर लेंगे हम लोग माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी b इंटू सी। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस पर हमारा डिटर्मिनेशन या क्रैमर्स रूल नाम का एक मेथड रहेगा। अब तक हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ ली है, एक एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मली डिटर्मिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से ही ज्यादातर मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करते हैं। कैपिटल लेटर्स में ही रहता है, लेकिन ज्यादातर यूज किया जाता है कैपिटल डी। चलो कुछ डिटर्मिनेंट निकाल कर देखते हैं। अगर मुझे निकालना हो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 5, तो बहुत ही सिंपल है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी की तरह ट्रीट होगा। लेकिन पहले आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी 2 इंटू 5, फिर लिया जाएगा माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 3 इंटू 1। नाउ 2 इंटू 5 10, माइनस 3 इंटू 1 3। नाउ 10 माइनस 3 यानी क्या आ जाएगा 7, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 7। और मैंने अभी कहा कि हम लोग डायरेक्टली इसको कैपिटल डी भी लिख सकते, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 7। समझा? देख लीजिए। ओके, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 5 6 एंड 8। मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 5 6 एंड 8। फिर से वही, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 2 इंटू 8, फिर लिया जाएगा माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी -5 इंटू 6। 2 इंटू 8 हो गया 16, माइनस -5 इंटू 6 यानी कि -30। नाउ 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू सॉरी इंटू 30, यानी 16 प्लस 30 जो कि हो जाएगा 46। यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 46। देख लीजिए, मिटा रहा हूं। सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ -1 5 -6 -8। बहुत ही सिंपल, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू -8। अच्छे से सिंपल है कि आप लोग ब्रैकेट ही करते जाइए, फिर लिया जाएगा माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन
5 इंटू -6, -1 इंटू -8 हो जाएगा 8, माइनस 5 इंटू -6 हो जाएगा -30. Now 8 and again minus into minus plus, that is a 30. Now 8 plus 30 हो गया 38. ये हो जाएगी अपनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू. चलो तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के तरफ. तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3, जहां पर आज का टॉपिक सिर्फ रहेगा डिटर्मिनेंट से रिलेटेड. इस पर जो मेथड रहेगी वो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में रहेगी. चलो डिटर्मिनेंट छुड़ाते हैं. अब भी मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 इंटू 5, फिर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2. 3 इंटू 5 हो गया 15, माइनस 4 इंटू 2 हो गया 8. नाउ 15 माइनस 8, जो कि आंसर आ गया 7. देख लीजिए, मिटा रहा हूं. नेक्स्ट है -1, 7, 2, 4. सेम कॉन्सेप्ट. पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू 4, फिर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 7. -1 इंटू 4 हो गया -4, माइनस 2 इंटू 7 हो गया 14, एंड -4 -14 -18. देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. 5, 3, -7, 0. अब तक तो समझ ही गया होगा. पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट भी कर सकते हो. सो 5 इंटू 0 माइनस, अगेन ब्रैकेट, -7 इंटू 3. नाउ 5 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर 0 ही आता है. 0 माइनस -7 इंटू 3 होगा -21, एंड नाउ माइनस इंटू माइनस +21. दैट्स अवर आंसर. मिटा दिया. चलो तो एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है. इट इज द 7/3, 5/3, 3/2, 1/2. वैसे डिटर्मिनेंट में कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज के सवाल ही फिलहाल कर रहे हैं. आप लोग भी इजीली छोड़ा सकते हो. फ्रैक्शन में आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 7/3 इंटू 1/2, फिर माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5/3 इंटू 3/2. कुछ कैंसल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. फिर तो हम लोग जानते हैं न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ, यानी 7 इंटू 1 7 अपॉन 3 इंटू 2 6, माइनस, वैसे यहां 3 3 कैंसल हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर 6 आ सकता है, इसलिए मैं कैंसल नहीं करूंगा. तो 5 इंटू 3 हो गया 15 अपॉन 3 इंटू 2 6. न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ. अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर. तो ऐसे वक्त एडिशन या सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर की होगी, और इस बार सब्ट्रैक्शन है, तो 7 माइनस 15 अपॉन 6,
जो कि आंसर आएगा -8/6। चाहे तो आप लोग इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। तो ये कुछ सवाल थे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। कल हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।